हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित क्लासेस। आज हम लोग आकांक्षा का सेट 2 देखेंगे। यह सेट 2 जो है यह 2020 का पेपर है। ठीक है, ये क्या है, 2020 का पेपर है। और जो सेट 1 था हमारा, सेट 1 जो था वो हमारा 2019 का था। और जो सेट 3 जो है हमारा वो हमारा 2021 का पेपर है। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार आए हैं इस हमारे चैनल में, वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और लिंक में सारे जो भी मैंने बताया पिछले वीडियोस उसके लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग सेट 2 का फिजिक्स देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक nm डैश द्वारा किया जाता है। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है इंग्लिश में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम nm इज गिवन बाय। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि जो nm जो होता है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, m फॉर मीडियम, इज गिवन बाय c बाई v। ठीक है, तो c जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एंड जो v होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा इसका फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज, मतलब वक्रता त्रिज्या तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f में संबंध है। ये क्या है, हमें पता है कि r इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू होता है 2f। ठीक है, r इक्वल टू 2f होता है, तो इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा, r बाई 2 हो जाएगा। इसलिए देखते हैं अगर ये होगा ऑप्शन में या ये होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो फिर देखो सेकेंड में का जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड नंबर होगा। ठीक है, तो सेकेंड का थर्ड ऑप्शन f इक्वल टू r बाई 2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, द्वारक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपर्चर। ठीक है, क्या कहते हैं, एपर्चर इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द if the incident ray of light passes through the principal focus of a concave mirror as shown in the diagram, the reflected ray will। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, एक हमें डायग्राम दिया गया है जिसमें मुझे इंसिडेंट रे दिखाया गया है। ठीक है, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण दिखाया गया है। ठीक है, तो जैसे ये आपतित किरण ये आया इधर से, ठीक है, ये आया आपतित किरण फोकस के थ्रू, तो ये क्या होता है, ये जाता है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब कि ये परावर्तन होने के बाद क्या होता है, ये प्रिंसिपल फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। ठीक है, क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, याद रखना है, यदि प्रकाश का आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरता है तो ये परावर्तित किरण कैसे जाएगा, ये जगह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें पूछा गया पैरेक्सियल रेज कौन से हैं इसमें। ठीक है, इसमें 3 रेज हैं, ए बी, सी डी और ई एफ। ठीक है, ए बी है, ये सी डी है और ई एफ है। ठीक है, तो पैरेक्सियल रेज समझना होगा हमें। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जो मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष यहाँ पे ये वाला है, ये वाला मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो जो मुख्य अक्ष के जो पास से गुजरता है रे उसे पैरेक्सियल रेज कहते हैं। तो ए बी गुजरा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी हमारा पैरेक्सियल रेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 का फर्स्ट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट। अब उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज। नियर पॉइंट क्या है, सब लोग जानते हैं हमें कि सेकेंड होगा। ठीक है, क्या होगा, सेकेंड 25 सेंटीमीटर।
ठीक है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सामान्य आँख के निकट बिंदु की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 7 नंबर, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ डिमिनिश्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन, मतलब कि सबसे छोटा प्रतिबिंब कब बनाता है, जब u जो होता है वो क्या होता है 2f से बड़ा हो, ठीक है। तो u मतलब क्या होता है, u मतलब क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब होता है वस्तु की दूरी, जहाँ पे वस्तु रखा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है वस्तु की दूरी, तो u वस्तु की दूरी क्या होनी, 2f से बड़ा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। तो इसे 7 का 4th हो जाएगा। 8 नंबर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो प्रिंसिपल फोकस कितने होते हैं स्फेरिकल मिरर के, 1 होते हैं, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच वन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एनर्जी बराबर एच वी, ठीक है। जो v होता है वो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। v क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है। तो जिसका फ्रिक्वेंसी अधिक उसका एनर्जी हाईएस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ठीक है। ये डिपेंड्स क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसलिए जिसका फ्रिक्वेंसी अधिक होगा उसका एनर्जी अधिक होगा, ठीक है। तो हम सब जानते हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे अधिक जो एनर्जी होता है वो किसका होता है, गामा रेज का होता है। क्यों, क्योंकि गामा रेज का सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी भी होता है, ठीक है। मतलब कि जिसका लोएस्ट वेवलेंथ होगा उसका हाईएस्ट एनर्जी होगा, ठीक है। ये भी याद रखना हमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें तो गामा रेज तो दिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे कम होता है फ्रीक्वेंसी किसका, रेडियो वेव्स का, फिर उसके बाद होता है माइक्रोवेव का, इंफ्रारेड का, फिर उससे अधिक सबसे होता है इंफ्रारेड का, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा 9 का हो जाएगा 4th नंबर, ठीक है, विजिबल लाइट वेव्स, ठीक है। अगर यहाँ पे गामा रेज रहता तो गामा रेज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अ पर्सन विथ अ डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस शुड यूज, मतलब कि एक जो दो दृष्टि वाले दो व्यक्ति हैं तो उसको क्या यूज़ करना चाहिए, उत्तल लेंस यूज करना चाहिए, ये हम लोग तो पढ़े हुए हैं, तो सिंपल है, ठीक है। क्या है, 10th का फर्स्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी कलर्स द सनलाइट स्पेक्ट्रम है, तो जो सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था सर आइजैक न्यूटन द्वारा, ठीक है, प्रिज्म के थ्रू, ठीक है। तो वो क्या होता, 11 का 3 होगा, ठीक है। तो 11 का क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा क्या, 7 होगा, 7 होगा, ठीक है। तो ये याद रखना हमें कि स्पेक्ट्रम का जो एक्सपेरिमेंट किए थे, कौन किए थे, सर आइजैक न्यूटन किए थे प्रिज्म के थ्रू, ठीक है, कांच का प्रिज्म के थ्रू। उसके बाद 12 नंबर, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, हर सेकेंड में क्या 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। 4 ओम रेजिस्टेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें H कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ मुझे 100 जूल, ठीक है। और जो टाइम दिया है वो क्या है 1 सेकेंड, और जो R दिया है हमें क्या दिया है 4 ओम दिया। तो हम लोग फॉर्मूला पता है क्या है, होता है H = I² RT, ठीक है। तो हमें निकालना है R निकालना है, ठीक है, R नहीं निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V निकालना है, ठीक है। हमें बताना है V क्या होगा। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं H हमें पता है, T पता है और R पता है, तो I निकाल लेंगे। तो H बराबर क्या हुआ 100, तो 100 = I², I तो निकालना है, R कितना हो गया 4 ओम और T हो गया 1, ठीक है। तो 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100/4 क्या होगा 25 बराबर I², इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा 5 एम्पियर, I बराबर 5 एम्पियर, ठीक है, समझ में आया ये पे ऐसा, ठीक है। तो I बराबर क्या है 5 एम्पियर है। तो हमें V निकालना, तो V बराबर क्या होता है IR, तो I निकल गया 5
और आर दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है, तो 5 × 4 तो कितना होगा 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग H = I² RT से हम लोग I निकाल लेंगे, इसका V = IR, ओम्स लॉ के नियम से V = IR लगाएंगे तो V का मान 20 वोल्ट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटीज, वैद्युत प्रतिरोधता का SI मात्रक क्या है, ये ओम मीटर है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओम मीटर। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 180 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, कोई विद्युत हीटर है जो विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 180 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, ऐसे कंडीशन में आर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आर सेम होता है, तो आर क्योंकि एक ही हीटर है ना विद्युत हीटर, तो आर सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आर निकाल लेंगे। तो आर बराबर क्या होता है, V/I होता है। तो V कितना है 60 और I है 4, तो क्या हो जाएगा 15 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है करंट। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। तो V कितना 180 बढ़ा दिया जाएगा और R और वही रहेगा 15। इसको डिवाइड करेंगे, 180 को 15 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 15 के 15 और 15 के 30, तो मतलब कि I हो जाएगा 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर 14 का क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट 6 इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम ईच आर कनेक्टेड टू फॉर्म हेक्सागोन। ठीक है, इस तरह से क्या एक रेजिस्टेंस का एक फिगर दिया गया और इसको रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ा गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर क्या है 3 है, 1 2 3, ये तीनों क्या है रेजिस्टेंस क्या सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर का 3 ओम हो जाएगा और नीचे देखते हैं यहाँ ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये भी क्या है सीरीज में है, क्या होगा 3 ओम हो जाएगा। और फिर ये ऊपर वाला और ये वाला पार्ट क्या है, पैरेलल में करंट है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/3 + 1/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो 2/3, और इसको क्या 1/RP आया, ये क्या है 1/RP आया, तो RP चाहिए मुझे, तो क्या होगा RP बराबर क्या होगा 3/2, तो 3/2 मतलब 1.5 ओम। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका जो होगा 15 का 4 हो जाएगा, 15 का 4। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नहीं तो मेरे इंस्टा आईडी में आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इंस्टा का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो 15 का हो गया, 4th हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 16 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू अनदर पॉइंट B, द वर्क डन इन द प्रोसेस कॉल्ड। ठीक है, तो इसके बीच में क्या वर्क डन हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट। ठीक है, मतलब कि एक इकाई विद्युत आवेश बिंदु A से दूसरा बिंदु B की ओर जाती है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विभवांतर। इसलिए क्या होगा, बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर कहलाता है। 17 जूल पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, V = क्या होता है, वर्क डन बाय Q। ठीक है, Q यहाँ पे क्या है, चार्ज है, आवेश, और ये कार्य है। तो कार्य क्या क्या होता है, जूल, और Q का क्या होता है, कूलम। ये क्या होगा, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम क्या होगा, ये V हो गया, V मतलब वोल्ट, तो 17 के क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वोल्ट का होता है। फिर 18 इन अ सर्किट एमीटर और वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होते हैं, तो हमें पता है कि एमीटर क्या सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्टमीटर पैरेलल में होता है। तो इसलिए 18 का जो आंसर होगा क्या होगा, 4th होगा। ठीक है, तो याद रखना, तो एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर समांतर में होता है। नेक्स्ट 19 टू कंडक्टिव वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहले क्या किया जाएगा, सीरीज में 2 वायर्स हैं, 2 चालक तार हैं, जिसको क्या पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर उसके बाद पैरेलल में किया गया
across the same potential difference, the ratio of heat produced in series and parallel combination would be। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो I और T तो बराबर है, लेकिन R क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पहले तो किसका निकालना है, यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज टू द पैरेलल। ठीक है, उसका निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, उस माओं का अनुपात निकालना है। तो हमें जो फॉर्मूला पता है क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, तो पहले अगर H1 बट्टा क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। I और T क्या सेम है, I और T सेम है, तो R पहले क्या होगा, सीरीज में R प्लस आर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और जो होगा ये क्या बोलते हैं, समानांतर में जब करेंगे तो 1/r प्लस 1/r, तो क्या हो जाएगा 2/r। ठीक है, 2/r होगा, तो क्या हो जाएगा RP क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। यहाँ पे R/2 लिखें तो 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, R कट जाएगा, तो क्या 4/1, तो क्या होगा आंसर 4:1 होगा। इसलिए 19 का क्या होगा, फोर्थ आंसर होगा। ठीक है, 19 का क्या होगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 20 देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्या कह रहा है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस, देयर इज करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज। ठीक है, तो किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, वो पहले लिख लेते हैं। तो हमें 12 वोल्ट बैटरी है, तो यहाँ पे V बराबर क्या हो गया हमारा, गिवन 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, करंट है 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पियर नहीं है, मिली एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिली एम्पियर है, तो इसे क्या करेंगे, एम्पियर में चेंज कर लेंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो होता है फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू V/I। तो V कितना है 12 और I कितना 2.5। ठीक है, तो R इंटू 10⁻³ है, तो 10⁻³ है नीचे, ऊपर हो जाएगा क्या होगा 10⁻³ हो जाएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 10⁻³ को 1000 कर देते हैं, इंटू 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाया तो नीचे वाला, और ये नीचे 25 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाया तो वो चला गया ऊपर 10। ठीक है, तो ये पहले कट करते हैं, 5 से कट करते हैं, 5 × 25, 5 × 10, और 5 से इसको कट करेंगे तो 5 × 10 ऐसा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 4800 मतलब कितना हो जाएगा 4800 ओम हो जाएगा। 4800 ओम दिया नहीं है, तो यहाँ पे किलो ओम में दिया है, तो किलो ओम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4.8 किलो ओम। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर 4.8 किलो ओम। तो यहाँ पे 20 का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा कोई भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं कमेंट, नहीं तो आप इंस्टा में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आपको इंस्टा ID। ओके, थैंक यू।